हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताई। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की बड़ी खबरों से। पंचकूला में पिछले 24 घंटे में 40 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। पंचकूला सिविल अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर जगजीत कौर ने जानकारी दी। पंचकूला में अब तक करीब 3000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही पंचकूला में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का कुल आंकड़ा 32 पहुंच गया। जगजीत कौर ने बताया कि 40 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकूला के विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों के रहने वाले हैं। नेशनल हाईवे 1 यानी कि सोनीपत स्थित ढाबों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में व्यक्ति जाकर भोजन करते हैं और सोनीपत के कुछ ढाबों में कोरोना के केस पाए गए हैं, जिसके चलते सोनीपत के जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने सभी ढाबा मालिकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि व्यक्ति ढाबे पर आए उनका पूरा रिकॉर्ड ढाबा मालिक के पास होना चाहिए ताकि ट्रेसिंग में किसी तरह की दिक्कत ना हो। फिलहाल हरियाणा में 1124 एक्टिव केस हैं और 42 की मौत हो चुकी है। अंबाला छावनी नगर परिषद कार्यालय 3 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बंद हो गया है। कार्यालय में सेक्रेटरी राजेश कुमार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण पब्लिक डीलिंग 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है। झज्जर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। डीआईजी अशोक कुमार तक कोरोना की चपेट में आ चुके। वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही पूरी तरह से खुलकर सामने आ रही है। शहर भर में लोग बिल्कुल भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है, यानी कि झज्जर पुलिस, वो भी खुद मास्क का इस्तेमाल नहीं करती नजर आई और दुकानदार भी एक साथ लोगों की दुकान पर पहुंचने से परेशान हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोहाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत की। बता दें कि रैंडम सैंपलिंग उन इलाकों में की जा रही है जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं और जहां कोरोना फैलने की ज्यादा संभावना है। इसी को लेकर सोमवार को गोहाना के एसडीएम ऑफिस में काम करने वाले 30 कर्मचारियों और स्टाफ के रैंडम सैंपल लिए गए। इन सैंपल की रिपोर्ट शाम तक आएगी। मामले को लेकर मोबाइल टीम के इंचार्ज डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा ने कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। गोहाना के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर और स्टाफ के भी सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 4 से 5 प्रोफेसर और टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल में कार्ड बनवाने के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इन लोगों को कोरोना का कोई खौफ नहीं दिख रहा। लाइनों में खड़े ये लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। पूरे मामले को लेकर कोरोना का टेस्ट करवाने आए लोगों का कहना है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फतेहाबाद में मौसम की मार के चलते किसानों की नरमा की फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर कई गांवों के किसान इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां किसानों ने सीएम के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की किस्त बैंक में कटवा रखी है, बावजूद इसके बीमा कंपनी खेत का सर्वे नहीं कर रही है। किसान खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। डिबानी में इन दिनों धरती पुत्रों की कपास की फसल 80% से ज्यादा तबाह हो चुकी है। 88,000 हेक्टेयर की फसल पूरे क्षेत्र में बोई हुई है और कपास नरमे की फसल बर्बादी की कगार पर है। चरखी दादरी कपास गवार की फसल सफेद मक्खी की वजह से पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। इसको लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने चरखी दादरी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। रतिया के भरपूर और चंदोकला में मनरेगा में काम नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। मजदूरी न मिलने से खफा सैकड़ों मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया और मनरेगा में बड़े स्तर पर घपलेबाजी का आरोप लगाया।
जिला परिषद सदस्य रामचंद्र सहनाल के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। साथ ही मजदूरों की मजदूरी और काम नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी गई। बता दें, मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन का काम देने का प्रावधान है, लेकिन यहां ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। गोलाचीका के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने डिपो होल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि डिपो होल्डर उन्हें पिछले 3 महीने से खराब गेहूं वितरित कर रहा है, जिसे खाने से बीमारियां फैल सकती हैं। वार्ड वासियों ने कहा कि ये गेहूं पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। तो वही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते उनके काम ठप पड़े हुए हैं और भोजन की व्यवस्था भी उनके पास नहीं है। ऐसे में उन्हें भरपेट भोजन के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे गेहूं की आस और ये बेकार गेहूं ही मिल रहा है। इस मामले को लेकर वे अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान उनकी शिकायतों की ओर नहीं दिया गया। जज्जर की अनाज मंडी में आड़तियों का धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिन से जारी है। मजदूरी के पैसे पूरे नहीं मिलने के कारण आड़तियों में रोष बना हुआ है। आड़ती कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। जींद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के कार्यालय पर पीटीआई टीचर्स ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ती हुई देख पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीटीआई अध्यापकों को हिरासत में लिया। पचासी दिन से नारनौल के चिंतवन वाटिका में बैठे बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का उत्साह उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उनका एक दल माननीय मंत्री ओम प्रकाश से मिलने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सरकार की ओर से लगाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर किसान 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करेंगे। गुआना के अनाज मंडी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों और आड़तियों को रैली का न्यौता दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लेकर आ रही है, जिससे किसानों के साथ साथ आड़तियों को भी नुकसान होगा। किसानों को C2+50% के अनुसार फसलों का एमएसपी नहीं मिल रहा, लेकिन बावजूद इसके किसान किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार ने एमएसपी पर खरीद को बंद किया तो खेती किसानी के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। दस सितंबर को कुरुक्षेत्र पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली सरकार की ओर से जारी अध्यादेशों के खिलाफ है। इसको लेकर करनाल अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों ने मीटिंग की और रैली को लेकर रणनीति बनाई। करनाल के अनाज मंडी में कोरोना के चलते इस बार किसान फसल लागत और रेट को लेकर दोहरी तेहरी मार झेल रहे हैं। धान का सेलर आड़ती परचेज कर रहे हैं। मंडियों में पड़ी धान का रेट सही न मिलने के कारण किसानों की हालत खराब है। बहादुरगढ़ के पटेल नगर के लोग पानी की निकासी न होने के चलते काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शिकायत है कि ना तो यहां पानी की निकासी हो रही है और ना ही उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह का ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सड़े हुए पानी से लगातार बीमारियां पनप रही हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि वोट मांगने तो सब आते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। और वहीं वार्ड पार्षद के पति ने पिछले नेताओं पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि पिछले 4 साल से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब काम शुरू कर दिया गया है। सीवरेज लाइन को भी जुड़वा दिया गया। हरियाणा पेंशन वेलफेयर सोसाइटी ब्लॉक इंद्री की मीटिंग इंद्री के कंबोज फार्म में हुई। मीटिंग की अध्यक्षता उप प्रधान धर्मराज की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में ब्लॉक के सभी पेंशनर्स वेलफेयर के कर्मचारी मौजूद रहे। पलवल के लोगों सचिवालय के बाहर सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बीती 25 अगस्त को होटल में मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। कोरोना संकट के बीच रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी।
लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है, जिसको लेकर रिजर्वेशन टिकट 10 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में माता के दर्शन न करने वाले ऑनलाइन प्रसाद मंगवा सकेंगे। इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और डाक विभाग ने हाथ मिलाया है। खास बात यह है कि श्री मां वैष्णो देवी का प्रसाद बिल्कुल पवित्र तरीके से भक्तों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। कोरोना काल के चलते दुनिया के बाजार ही नहीं बल्कि लोगों के आस्थाओं के केंद्रों को भी बंद किया गया था, जिसके चलते लोग अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब श्री मां वैष्णो देवी के भक्तों को निराश नहीं होने की आवश्यकता है। यह खुशखबरी माता के उन भक्तों के लिए है जो चाहकर भी वैष्णो देवी जाकर श्री मां के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। सोहना के बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सरकार की ओर से मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की जाएगी। इस स्कूल को जल्द ही सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड किया जाएगा, जिसमें जल्द ही छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल को मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाकर अच्छा कार्य किया है, क्योंकि अब उन गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को कम फीस में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा, जो निजी स्कूलों में ज्यादा फीस होने की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। करनाल के कुंजपुरा रोड स्थित लक्ष्मी मिल में चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मिल की खिड़की तोड़कर मिल में सेंध लगाई और मिल में रखा लाखों रुपए का चावल, सरसों तेल लेकर मौके से फरार हो गए। करनाल की राजीव कॉलोनी में कुछ शरारती तत्वों ने एक 3 व्हीलर को आग के हवाले किया और फरार हो गए। कुछ दिन पहले गली में 2 युवकों की नशे की बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे पर चाकू से हमला किया। जिसके बाद दूसरे युवक ने पूरे मामले की थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों का मामले में चालान हो गया। लेकिन एक बार फिर से उन्हें युवकों ने मामला वापस लेने का दबाव बनाया। न मानने पर पीड़ित युवक के 3 व्हीलर को आग के हवाले किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल के तरांका गांव में 25 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि तरांका गांव निवासी राजेश ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से परेशान था। 6 सितंबर की रात को घर के बाहर बनी चौपाल में सोया हुआ था, लेकिन अगले दिन युवक को देखा तो उसने फांसी लगाई हुई थी। फरीदाबाद में बुजुर्ग महिला को बहू ने बंधक बनाया। बुजुर्ग महिला ने पति से गुहार लगाई और पति ने कानून से गुहार लगाई। साथ ही बुजुर्ग महिला ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। पालम विहार इलाके में अज्ञात हमलावरों ने कमांडो इंस्पेक्टर को गोली मारी। फिलहाल इलाज के लिए घायल कमांडो को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ में बदमाशों ने एक युवक से सोने की चैन छीन ली, फिर गोली मार दी और जल्द ही मौके से फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेने के बाद कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए शहर भर में नाकेबंदी करवाई, लेकिन रात भर बदमाशों की तलाश के बावजूद बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस वारदात के पीछे का मकसद सिर्फ लूटपाट है या फिर पुरानी रंजिश, इसका खुलासा तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही हो पाएगा। गोहाना से ये पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी रामकिशन काकाना गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।
उजाना के गांव थुआ में सड़क किनारे शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव के नजदीक ही मृतक बाइक भी मिली है और वो सही सलामत खड़ी। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान थुआ निवासी राजेश के तौर पर हुई है, जो कि पशुओं का व्यापार करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पंचकुला सेक्टर 5 में तेज रफ्तार कार ने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि तेज रफ्तार कार विस्टा चौक सेक्टर 5 की ओर से आई। इस दौरान कार चालक ने पैदल जा रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद पुलिसकर्मी दूर जा गिरा। इस दौरान आरोपी कार चालक सहित मौके से फरार हो गया। हालांकि चश्मदीदों ने कार का नंबर नोट कर लिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश शुरू की है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।